हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सरिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत थी, तो उसका कहीं भी आना जाना बहुत कम ही हो पाता था। वह मायके भी साल में कभी कभी एक हफ्ते के लिए ही जा पाती थी। बच्चों के करियर व पढ़ाई के चलते उसका रक्षाबंधन या भाई दूज पर भी जाना नहीं हो पाता था। वह हर रक्षाबंधन पर भाई भाभी को राखी और गिफ्ट कोरियर करके तसल्ली कर लेती थी और साथ में ही एक अच्छी राशि अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करती, जिसे उन्होंने अपने बेटे जैसा ही प्यार किया था। शुरू से उसकी नौकरी लगने तक खूब आर्थिक मदद भी देती रही थी वो अपने भाई को। उसका भाई एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन गया था। भाभी भी अच्छे परिवार से ही आई थी, तो अहंकार होना स्वाभाविक ही था। भाई के फोन धीरे धीरे आने बंद ही हो गए। बस रक्षाबंधन या भाई दूज पर एक खबर मिल जाती कि समय से कोरियर मिल गया। भाभी मधु कभी कभार एक औपचारिकता निभा देती कि दीदी कभी आकर भी राखी बांध दिया करो। इस बार भाभी के औपचारिक फोन के बाद सरिता को यह मौका जल्दी ही उपलब्ध हो गया। इत्तेफाक से उसके पति की मायके के शहर में 2 दिन की ट्रेनिंग आ गई, तो उसका मन भी हो गया कि क्यों ना छुट्टी लेकर इस बार भाई को राखी बांध ही दिया जाए। इसी बहाने माँ से भी मिलना हो जाएगा। जरूरी उपहार और खरीदारी करके सरिता ने बच्चों को सब समझा दिया, तो बच्चों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। जब वह सरप्राइज यात्रा के बाद मायके पहुंची, तो उन्हें घर के बाहर छोड़कर उनके पति तुरंत ही ट्रेनिंग के लिए चले गए कि कल रक्षाबंधन की सुबह मैं तुम्हें यहीं से रिसीव कर लूंगा। घंटी बजाते हुए सरिता अपने मन में बचपन के दिनों को जीती जा रही थी। जब से शादी हुई तब से भाई के हाथ पर खुद से राखी नहीं बांध पाई। इतने वर्ष बाद आज ईश्वर ने यह मौका दिया। भाभी मधु ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक ठंडे से उत्साह के साथ बोला, अरे दीदी, आप अचानक? सरिता ने बोला, हाँ क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ही घर है। सरिता का सारा उत्साह ही बुझ गया। वह माँ के कमरे में मिलने चली गई। असली खुशी सिर्फ माँ के ही चेहरे पर दिखाई दी बेटी को देखकर। शाम तक भाई भी आ गया। भाई के साथ मिलने के बाद सरिता थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम में आराम करने लगी। थकान की वजह से हल्की सी झपकी लगी ही थी कि खुसर-पुसर की आवाज से उसकी आंख खुल गई। अरे दीदी, आज अचानक कैसे आ गई? यह उसके भाई की आवाज थी। मधु ने बोला, मुझे क्या पता, मैंने तो बस एक कॉल कर ली थी कि कौन सा आती है। मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगी। कल मुझे भी अपने घर राखी बांधने जाना था और उनके आने से मेरा सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। आपको 2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी। मेरी ट्रिप का तो पूरा प्रोग्राम अब खत्म ही हो गया समझो। एक खर्च और बढ़ गया। चलो छोड़ो, अब चाय पिला दो एक अच्छी सी। अब मैं भी थोड़ी देर दीदी के पास बैठ लूं। सरिता ने भाई को गेस्ट रूम में बुला लिया, जहां उनका सामान रखा था। उनकी पसंद हमेशा ही बेहतरीन रही थी, तो उन्होंने सबको अच्छे अच्छे उपहार दिए। सारा सीन ही बदलने लगा। अब एक दूसरा ही मुखौटा उसके सामने था, अपने अपनों का। मधु और बच्चे भी अब कुछ अच्छे से बातचीत कर रहे थे। अब अंदर ही अंदर मधु को यह चिंता खाए जा रही थी कि इतने महंगे उपहार के बदले दिया क्या जाए ननद जी को। सरिता मन में कुछ और ही सोच चुकी थी। भाई बच्चों को लेकर बाजार की ओर निकल गया और मधु मेड को रसोई में रात के खाने की तैयारी समझाने लगी कि उसने सरिता को अपना सामान समेटते पाया। लगभग आधे घंटे के बाद ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और वह माँ से मिलकर सीधे कार में यह कहकर बैठ गई
कि पति को कुछ जरूरी काम आ गया है। हड़बड़ी में मधु उन्हें ठीक से विदा भी ना कर पाई। जैसे ही वह अंदर गई, उसे मेज पर उपहार के नीचे ही एक पत्र मिला जिसमें सरिता की लिखावट थी। प्रिय भाई और मधु, सदा खुश रहो। मैं यहाँ तुम्हारा त्योहार खराब करने नहीं आई थी। मैं तो बचपन के कुछ खट्टे मीठे पल ताजा करने आई थी, पर मुझे एक अच्छा सबक मिल गया कि दिखावटी और बनावटी रिश्तों की अपेक्षा अकेले रहना उचित है। मैं यह भूल गई थी कि अब रिश्तों में भी डायबिटीज की बीमारी हो गई है, जिसे समय समय पर महंगे उपहार का डोज मेंटेन करता रहता है। तुम्हारी बातें मेरे कानों में पड़ गई थी, तो सोचा कम से कम तुम्हारी रक्षाबंधन अच्छी हो जाए, इसलिए उसी को करो जो आपकी करे। फिजूल में किसी रिश्ते के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। एक तरफ से कब तक निभाती रहूंगी? तुम लोग पीछे छूट चुके हो, तो मेरा भी अब अपने आप को बढ़ाना उचित रहेगा। खैर, मैं राखी वापस ले जा रही हूँ खुद के लिए, ताकि अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकूं, क्योंकि परंपरा निभाने का काम बस हम बहनों का नहीं है। ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई नहीं। भाई अब रिश्ते को पहचान ले, यही बहुत है। इधर रितेश ने आकर एक साड़ी का पैकेट मधु को पकड़ाकर सरिता के बारे में पूछा, तो उसने हैरान अपने पति को कांपते हाथों से पत्र पकड़ा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।